गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार के अलग होने और प्रचार समिति की कमान संभालने के बाद मोदी पहली बार दिल्ली आए हैं। आज वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया से मुलाकात करेंगे। मोदी इसी हफ्ते अयोध्या भी जाने वाले हैं, जहां वो रामलला की पूजा कर सकते हैं। मोदी की अगवानी के लिए बीजेपी नेता अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ और योग गुरु स्वामी रामदेव मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे। यतेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। यतेंद्र, आज दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है नरेंद्र मोदी का? देखिए, नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के जो प्रचार प्रमुख बनाए गए हैं, वो उसके बाद कल रात को पहली बार दिल्ली पहुंचे थे। उससे पहले ही अंतरकलह खुलकर सामने आ गया था। नरेंद्र मोदी के कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उनके आग्रह के बाद इस्तीफा वापस लिया। और लेकिन इसके साथ ही जेडीयू का जो 17 सालों से गठबंधन चला आ रहा था, वो भी टूट गया। यानी कि ना एनडीए में भी अंतरकलह और बीजेपी में भी अंतरकलह उनके बनने के बाद है। तो अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि वो आज दिन भर अपने सीनियर बीजेपी लीडर से मिलेंगे। जनरल सेक्रेटरी की एक मीटिंग शाम को बुलाई गई है, उस मीटिंग को वो चेयर करेंगे और तमाम तरह की रणनीति की किस तरह से जो अंतरकलह है और उसका जो नुकसान कैडर के बीच में हो सकता है, वो भरपाई पूरी तरह से की जा सके। और अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरात भवन से निकलकर नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के यहाँ पहुंचे हैं और उनके बाद वो तमाम दूसरे जो बड़े राजनेता उनकी पार्टी के, उनसे मिलने जाएंगे। जी, क्या ये रामलला के दर्शन का प्रोग्राम भी तय किया जा रहा है, जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी से वो मुलाकात करने के लिए गए हैं, या फिर इसे सिर्फ शिष्टाचार माना जाए? देखिए, ये जो मीटिंग है, ये शिष्टाचार के नाते भी है और साथ ही जो अंतरकलह पार्टी के अंदर चल रहा है, उस नाते ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुरली मनोहर जोशी पार्टी के काफी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और आडवाणी कैंप जो उनको लेकर नाराज है, नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने को लेकर, उस आडवाणी कैंप के मुरली मनोहर जोशी नेगेटिव माने जाते हैं। यानी कि दोनों आडवाणी कैंप और जोशी गुट दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं और कहा जाता है कि दुश्मन जो दोस्त होते हैं। तो उसी नाते ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कभी भी जोशी कैंप की आडवाणी कैंप से कभी नहीं बनी है। और इस नाते सबसे पहले दिल्ली आने के बाद नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के यहाँ पहुंचे। तो इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इस नजर से देखा जा रहा है। जी, अयोध्या भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, इस तरह की जानकारी आई है। उनके अयोध्या कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? देखिए, राम जन्मभूमि न्यास के अंतर्गत एक अमृत महोत्सव अयोध्या में किया जा रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था और माना जा रहा है कि कल या परसों नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं। हालांकि 20 जून की बात कही जा रही है बीजेपी सूत्रों के अनुसार कि 20 जून को वो अयोध्या जाएंगे और वहां पर जो अमृत महोत्सव है उसमें भाग लेंगे और उसके साथ ही राम जन्मभूमि के वो भी दर्शन करेंगे। हालांकि यह पहली बार है कि 1992 के बाद नरेंद्र मोदी 1998 में एक बार अयोध्या गए थे, लेकिन तब उन्होंने राम मंदिर के दर्शन नहीं किए थे। आडवाणी के साथ उस समय गए थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जब वो अयोध्या अमृत महोत्सव में भाग लेंगे तो राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आज भी बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर मुद्दा है और बीजेपी ने इसको भुलाया नहीं। अगर वो सत्ता में आते हैं अपने बहुमत के आधार पर, तो इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। क्योंकि एक मैसेज कैडर को देने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी इस बात को बाखूबी समझ भी रहे हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और इस नाते ये दौरा भी, जो अयोध्या दौरा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद जो अमित शाह जो प्रभारी बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी की इच्छा के बाद, वो भी 21 जून या 22 जून से पूरे देश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और कुछ जगह नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाएंगे। यानी साफ है कि अयोध्या से यूपी चुनाव जो पूरे लोकसभा चुनाव में के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहां से वो शुरुआत करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से राम नाम के सहारे बीजेपी अपनी नैया को पार कराने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आज दिन भर हम आपको पल पल की जानकारी देंगे कि नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बीजेपी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और विश्वासघात दिवस आखिर क्यों मना रही है। पूरी खबर बस थोड़ी देर बाद।